आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है कौन कितना फिट। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संकट से गड़बड़ाई वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20-50 के फार्मूले पर सख्त हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा एक आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि 20 साल की नौकरी या 50 साल उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक करें। जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सीआर नंबर 50 से कम है या फिर वे मेडिकली अनफिट है तो उन्हें बाहर कर सकते हैं। एक बार इलाज के बाद कर्मचारी बार बार बीमार होता है तो उसका साल के अंत में चेकअप कराएं। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट का ऑप्शन रहेगा, अन्यथा 25 साल की नौकरी पूरे होते ही सरकार मेडिकल चेकअप करवाकर नौकरी से निकाल देगी। बता दें आपको कि प्रदेश में ऐसे 20-50 के फार्मूले में फिट बैठने वाले करीब 2 लाख कर्मचारी हैं। कौन कितना फिट, यही मुद्दा है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिएगा कि सरकार के जो मंत्री है, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री परमार साहब, उनका क्या कहना है, सरकार के मंत्री डॉक्टर अनुत्तम मिश्रा का क्या कहना है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। जीतू पटवारी ने सवाल भी खड़े किए, जरा सुन लीजिए। ऐसा है, परफॉर्मेंस देखा जाता है। जो काम करने में सक्षम ही नहीं है या उन्होंने काम किया ही नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि वो फार्मूला लागू होगा तो होना चाहिए। तो ये नोटिस, ये आदेश सभी को दिया गया है स्वास्थ्य विभाग। पुराना आदेश है, वो पुराना आदेश है। ऐसा अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब सम्मानित मंत्री की टेबल पे आएगा तब विचार किया जाएगा, पर वर्तमान में कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं। हर सरकार का अपना काम करने का तरीका हो सकता है, पर जितने सर्विस नियम है वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जो सर्विस नियम बने हुए हैं वो देश के लिए लागू होते हैं, प्रदेश में अलग अलग होते हैं। उनमें अगर कोई बात आपको परिवर्तन करना है तो विधानसभा में उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो ये सब बातें हेडलाइन बनाने के लिए सरकार पूरी फेल हो चुकी है। चलिए, तो कौन कितना फिट, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के नेता जीतू पटवारी। ये कह रहे हैं कि कौन कितना फिट, लेकिन ये सरकार का एक मसला हो सकता है, लेकिन सरकार का फेल्यूर बता रहा है। दूसरी तरफ सरकार के वरिष्ठ मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री साफ कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं है। जब संबंधित विभाग के मंत्री के पटल पर यानी टेबल पर कोई बात आएगी तो फिर वो बताएंगे। लेकिन खुद मंत्री जो विभागीय हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पहले का मामला है, पहले का एक आदेश है, पर इस पर काम होना चाहिए। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको काम नहीं करवाना चाहिए। जब उनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, वो फिट नहीं है, तो फिर काम कैसा। लेकिन सवाल यह है कि यदि 2 लाख कर्मचारियों पर यह तलवार लटकती है तो इसका असर कितना होगा। मेरे साथ इस वक्त दुष्यंत जुड़ रहा है, हमारे संवाददाता। दुष्यंत, क्या कहेंगे, ये जो मसला दिखाई दे रहा 20-50 का जो फार्मूला मध्य प्रदेश सरकार का नजर आ रहा है, क्या आने वाले दिनों में इस पर सरकार काम करने जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने तो अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए आदेश की, आदेश भी जारी हो गया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर मंत्रियों की बात की जाए तो तमाम सारे मंत्रियों के अलग अलग जवाब हैं। लेकिन अगर विभागीय मंत्री की बात की जाए, जीएडी मिनिस्टर की बात की जाए, तो उन्होंने साफ कहा है कि ये आदेश पहले ही जारी हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से अभी इस पर काम शुरू होना बाकी है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कर्मचारियों को परफॉर्मेंस तो दिखाना ही होगा, क्योंकि काम किया है या फिर काम करने का ढिंढोरा पीटा है, ये सब चीजें इसमें देखी जाएंगी। और कितना काम किसने किया है उस आधार पर उसका भविष्य भी तय किया जा सकता है। हालांकि ऑप्शन भी कुछ दिए गए हैं मनोज जी इसमें कि जो जिस तरीके से नौकरी अगर कर रहा है कोई कर्मचारी तो वो उसको काम दिखाना भी होगा और काम की जो पूरी जो रिपोर्ट होगी वो भी उसकी कहीं ना कहीं तलब की जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं अब पूरे जो 2 लाख कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, तो उन 2 लाख कर्मचारियों की सीआर रिपोर्ट के साथ साथ जो काम करने का तरीका है, जो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो भी कहीं ना कहीं अब तलब कर रही है और इसी के आधार पर उनका भविष्य तय किया जा सकेगा। हालांकि अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का ये कहना है कि नियम अलग अलग है, केंद्र के नियम अलग है,
राज्य के नियम अलग हैं। और जिस तरीके से अगर सरकार की बात करें तो सरकार को कहीं ना कहीं कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरीके से लगातार अगर ये लागू करते भी हैं तो इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन कर्मचारियों के लिए ये बात जरूर तलवार लटकने जैसी हो सकती है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी जो कहीं ना कहीं सिर्फ वाहवाही लेते हुए नजर आए हैं, काम उन्होंने किया नहीं, तो फिर उनको इससे परेशानी होने वाली है। क्योंकि कई विभागों में कई जगह पर यह भी देखने में आता है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं अपना टाइम निकालते हैं और जैसे ही टाइम पूरा होता है वो अपने घर को निकल जाते हैं और काम कहीं ना कहीं लटका हुआ रहता है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए और ऐसी स्थितियां दोबारा ना बने या फिर कर्मचारी लगातार काम करते रहें, सरकार के जो योजनाएं हैं, काम है, वो उनका क्रियान्वयन सही तरीके से सही समय पर होता रहे, इसको लेकर ये पूरी कवायद ठीक है। है अब दुष्यंत, आप बने रहिए मेरे साथ इस वक्त सुधीर नायक जी जुड़ रहे हैं, कर्मचारी नेता है और मंत्रालयीन कर्मचारी नेता है। सुधीर नायक जी, ये जो मसला 20-50 का जो फार्मूला मध्य प्रदेश सरकार का है, इसके आदेश भी पूर्व में जारी हुए, ऐसा परमार साहब जो कि जेडी मंत्री है उनका ऐसा कहना है। क्या है ये आदेश और क्या आपको लग रहा है कि इसका कितना असर दिखाई देगा? क्या ये माना जाए कि कोरोना के संकट से जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी है, सरकार अब उसको लेकर भी कहीं एक नया काम करना चाहती है, इस तरह से मैसेज भी देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कई कर्मचारियों की तरफ से बात आती रही है सामने कि वो फिट नहीं है। देखिए 20-50 संबंधी ये जो आदेश है ये बहुत पुराना है जी। 20 साल की सेवा या 50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल की समीक्षा की जानी चाहिए। परंतु ये नए संदर्भों में ये जो लागू किया जा रहा है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और संबंधित अधिकारी जो है किसी कर्मचारी को परेशान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। और गोपनीय प्रतिवेदन आज की स्थिति में कोई मापदंड नहीं रह गया है किसी कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और अगर वास्तव में कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है या काम करने में सक्षम नहीं है तो उसको रिटायर किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं सहमत हूँ। परंतु ऐसा ना हो कि ये कर्मचारियों को परेशान करने का एक तरीका बन जाए या इसका दुरुपयोग होना लगे, इसके लिए मैं आशंकित। तो कहीं डर है इसका कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल दुरुपयोग हो सकता है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त जितेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं, कर्मचारी नेता ही है। जितेंद्र जी, सरकार का 20-50 का जो फार्मूला नजर आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार, अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसको सख्ती से पालन करा सकती है। हालांकि जो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, लेकिन परमार साहब कहते हैं जेडी मंत्री के पूर्व का प्रस्ताव है, पूर्व से इस तरह का आदेश है। यदि ये आदेश सामने आता है तो इसका कितना असर दिखाई देगा? देखिए 20-50 का जो मामला है ये तो 20 साल से चल रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी के टाइम से ही 20-50 का फार्मूला लागू हुआ था और बीच बीच में वर्तमान सरकार जो है इसने भी इसको पॉलिश कर करके कर्मचारी जगत में प्रस्तुत करने का काम किया है। अभी जो सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब सभी कर्मचारी संगठनों ने एक सरकार को नोटिस दिया है कि 24 अगस्त से हम हड़ताल पर जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने ये आदेश करके कर्मचारी नेताओं को डराने का काम किया है, कर्मचारियों को डराने का काम किया है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम कोरोना के क्षेत्र में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है, आज कोई प्राइवेट सेक्टर पिछले 4 महीनों से आगे नहीं आया। हमारे सरकारी कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी हमारे पंचायत सचिव हो, हमारे नगर निगम के कर्मचारी हो, हमारे पुलिस के जवान हो, हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, हमारे अध्यापक हो, सबने इस कोरोना जैसी महामारी में अपना पूरा 100% योगदान दिया है। और सरकार एक तरफ हम सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स भी मानती है और दूसरी तरफ हम पर हमले भी करती है। जैसा आपको पता ही है कि 15 मार्च को पूर्ववर्ती सरकार ने 15 मार्च को हमारा 5% महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया था। वर्तमान सरकार ने जैसे ही आया तो कोरोना के नाम पे हमारा 5% डीए स्थगित कर दिया।
फिर इसी सरकार का निर्णय था 2017 में कि हम 7वें वेतनमान की जो किस्तें हैं एरियर्स की, हम आपको 3 किस्तों में देंगे। और हमारी आखिरी किस्त जो है वो मई महीने में मिलने वाली थी, उसको भी सरकार ने रोकने का काम किया। और सबसे जो मेन मुद्दा हमारा है इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि जब जुड़ती है तो उसको कर्मचारियों को उससे अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि वेतन वृद्धि पे महंगाई भत्ता भी जुड़ता है, सब कुछ जुड़ता है। तो जो हमारा वेतन वृद्धि देने का जो काम जो रोका है, इन तीनों चारों मुद्दों को जिस प्रकार से कर्मचारी जगत में नाराजगी बढ़ी है और जिस प्रकार से कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश सरकार लेकिन द्वारा जितेन जी यदि 20-50 का फार्मूला दिग्विजय सिंह सरकार का, जैसा आप कह रहे हैं, पूर्व से है ये, लेकिन सवाल ये भी है जो लोग अनफिट है, कई दफा ये देखा जाता है कर्मचारियों में भी कि कुछ लोग तो अनफिट तो नहीं कहेंगे अपने आप को, लेकिन फिट नहीं होते हैं, मतलब बार बार बीमार होना या बहाने बनाना, इस तरह की चर्चाएं होती है, ये आप भी मानेंगे। तो क्या ऐसे लोगों को काम करना उचित है? नहीं, देखिए मैं क्यों मानूं भाई जी, सरकार घबराहट पूर्ण निर्णय क्यों लेती है? आपको ही ध्यान होगा कि 31 मार्च 2018 को हमारे बहुत से कर्मचारी रिटायर्ड होकर और विदाई पार्टी लेकर और अपने घर पहुंच गए थे। उनके कार्यालयों में से बाकायदे उन लोगों की विदाई कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने जल्दी में अध्यादेश लेके आई सरकार, और अध्यादेश लेकर आकर उन्होंने आपने सभी कर्मचारियों को 2 वर्ष, क्योंकि सरकार की अटकी थी उस समय, सरकार उस समय घिरी हुई थी। तो अगर वाकई में सरकार अच्छे कर्मचारियों को और बुरे कर्मचारियों का अगर वो फिल्टर करना चाहती है, तो जब 31 मार्च 2018 को सरकार ने आयु सीमा बढ़ाया था, तो उस समय इन्होंने ये नियम क्यों नहीं लागू किया कि इनके 5 साल के सीआर देखे जाएं, इनकी मेडिकल फिटनेस देखी जाए, अगर इसमें कोई फेल होता है तो उसको सेवानिवृत्त वृद्धि न दी जाए? उस समय सरकार ने निर्णय क्यों नहीं किया? आज ये निर्णय करने की क्या आवश्यकता? सुधीर नायक जी, ये चैलेंज भी होगा आगे चलकर यदि इस निर्णय की तरफ सरकार आगे बढ़ जाती है। हालांकि जैसा हमने बार बार कहा कि गृह मंत्री और गृह एवं जेल मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, पर ये आप भी कह रहे हैं कि आदेश पूर्व का है और अब सरकार इसकी तरफ बढ़ रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि ये आदेश पूर्व का है, तो पूर्व का है तो खैर वर्तमान में उसको सुधारा जाना चाहिए और ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आज की डेट में सीआर की जो अवधारणा है वो पूर्णतः समाप्त हो गई है, क्योंकि सूचना के अधिकार के साथ प्रत्येक कर्मचारी अपनी सीआर प्राप्त कर सकता है। ये सूचना आयोग ने भी फैसला दे दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी फैसला दे दिया है। तो जब हर आदमी अपनी सीआर प्राप्त कर सकता है तो अब वो सीआर रही नहीं, क्योंकि सीआर का मतलब है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो अब वो कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं। तो आज की डेट में कोई भी आदमी किसी की सीआर जो है गलत लिखने में डरता है, क्योंकि वो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की जा सकती है। तो अब सूचना के अधिकार के तहत जब सीआर प्राप्त की जा सकती है तो सीआर अब किसी भी कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन कराने का कोई मापदंड रहा ही नहीं। तो मेरा कहना यह है कि वास्तव में अगर कोई कर्मचारी वास्तव में असमर्थ है और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है तो सेवानिवृत्त उसको स्वयं हो जाना चाहिए, या सरकार की तरफ से भी ऐसी पहल की जा सकती है। परंतु मेरा ये बार बार कहना है कि 20-50 का बिल्कुल दुरुपयोग हो सकता है कर्मचारियों के प्रति। अधिकारी लोग ये कर्मचारियों के विरुद्ध इसको एक औजार बना सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर नायक साहब, आप मेरे साथ जुड़े हैं। सुधीर नायक है ये कह रहे हैं कि इस पर यदि ये आगे बढ़ता है आदेश तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। मेरे साथ दुष्यंत इस वक्त जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, दुष्यंत के पास चलूंगा। दुष्यंत, जो कर्मचारी नेता है उनसे हम बात कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि एक तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, दूसरी तरफ ये जिस तरह की आर्थिक स्थितियां मध्य प्रदेश की दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता की तरफ आपने देखा कि वेबिनार चल रहा है, लगातार अलग अलग तरह की टिप्स भी वो दे रहे हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर होंगे। ऐसे में चैलेंज इस बात का भी है कि आर्थिक स्थितियां यदि सुदृढ़ करना है तो कुछ लोगों को बाहर का रास्ता, यानी जो अनफिट लोग हैं, जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना होगा। लेकिन ऐसे दौर में यदि आप बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो फिर उनका जो राशि होगी, उनके जो खाते में राशि जाना पड़ेगी, किसी को आप यदि समय से पहले
उसको घर के तरफ आप बिठा देते हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं जमेगी कैसे? क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही? बिल्कुल, देखिए तमाम सारे विचार जो हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और जिस तरीके से कर्मचारी संगठन है उनका भी आपने जिस तरीके से सुना ही कि लगातार कर्मचारी संगठन लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो आदेश है उसको पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसको फिर से एक बार रिवाइज किया जाना चाहिए और रिवाइज के बाद ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थितियां हैं वो तो जग जाहिर है और इसी आर्थिक स्थितियों को सुधारने का प्रयास तो सरकार लगातार कर ही रही है और उसी के लिए ये कवायद भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर्स में कई बार कर्मचारियों की छटनी है वो कर दी जाती है, तो ये उसी प्रकार की कवायद इसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी दूसरी है मनोज जी के, वो जो कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं, उन कर्मचारियों की रिपोर्ट कार्ड किस तरीके का बना है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या उनका तरीका है काम करने का और जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं क्या जिम्मेदारियां उन्होंने वो पूरी की हैं, तो इन सभी बातों को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है। और जिस तरीके से जिन लोगों की रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो लगातार बहानेबाजी करते हैं या लगातार बीमार बने हुए रहते हैं, ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे कर्मचारियों को अनफिट करार करेगी सरकार और उसी के तहत इनका घर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो कर्मचारी संगठन ये साफ कर चुके हैं कि अगर आदेश पुराना है और जिस तरीके से लगातार ये बात कही भी जा रही है कि आदेश पुराना है तो उस पर विचार भी किया जाना चाहिए, उसको सुधार कर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया का दुरुपयोग भी कई तरीके से हो सकता है। कई बड़े अधिकारी जो है अपने कनिष्ठ अधिकारियों को परेशान करने के लिए भी इस तरीके का जो इस पूरे इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए जितेंद्र जी जोड़े मेरे साथ, कर्मचारी नेता है। जितेंद्र जी, आप जैसा कह रहे थे कि आप लोग 24 तारीख को चलिए हम फिर से प्रयास करेंगे जितेंद्र जी से जोड़ने का। और जितेंद्र जो कि कर्मचारी नेता, वो ये कह रहे थे कि 24 तारीख से हम लोग एक हड़ताल का प्लान कर रहे हैं और यदि उस तरफ जाते हैं तो सरकार शायद उससे डर रही। लेकिन सवाल यही है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है, नौकरी में आता है, तो ऐसे समय जब कोरोना जैसा संकट है तो फिर समझ आता है कि सरकारी जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो कितना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उससे कैसे कैसे जिम्मेदारी का पालन कराया जाता है। लेकिन ऐसे में 20-50 का जो फार्मूला है वो कहीं चिंता भी बढ़ा रहा है कर्मचारियों को, पर ये समझना पड़ेगा कि कितने लोग कैसे कितने कर्मचारी। चलिए मेरे साथ इस वक्त कृष्ण गोपाल पाठक जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। पाठक साहब, ये जो कार्रवाई है, ऐसा कहा जा रहा है कि 20-50 के फार्मूले पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और जो लोग नौकरी में ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे, जो अनफिट है या जो बार बार अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर काम नहीं कर पाते, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्या ये आर्थिक स्थितियां सुधारने के लिए है? देखिए, यह जो सामान्य प्रशासन विभाग ने आज जो निकाला हुआ है पत्र, उसका अभी ठीक से अवलोकन भी करेंगे। साथ में सरकार के जो भी इस समय प्रयास चल रहे हैं वो गुणवत्ता के साथ साथ रिजल्ट देने वाले चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश को हमें अग्रणी राज्य बनाना है। मध्य प्रदेश को अगर हमें उन्नति के शिखर तक पहुंचाना है, मध्य प्रदेश के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं टाइमली प्रदान करना है और वो सारी सुविधाएं जिसके वो हकदार हैं, तो निश्चित तौर पर हमें शासन प्रशासन जिस तंत्र से हम काम लेते हैं उसमें कसावट लाना पड़ेगी और कहीं ना कहीं तो मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि यह मूल्यांकन की प्रक्रिया है, रिजल्ट सुधारने की प्रक्रिया है, ना कि किसी को बाहर निकालने या बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया है। सरकार ने साफ बोला है कि हम मूल्यांकन करेंगे 20 साल या 50 साल के बाद, तो मूल्यांकन होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि जो सरकार का कामकाज है वो इसी स्पीड से चले क्या, कि उसमें सुधार आना चाहिए। और यह नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के साथ साथ आज मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की मंशा भी है। हमारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो शिवराज जी की हो या नरेंद्र मोदी जी की हो, वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मार्गदर्शन पर, उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर चल रही है। तो ये जनता का ही नजरिया है कि प्रशासन में कसावट लाना चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का पालन, जिसके लिए वो नियुक्त हुआ है, वो बराबर करे, जिम्मेदारी के साथ करे, टाइम पर करे और सर्वोत्तम देने का प्रयास करे।
यह सिर्फ मूल्यांकन की बात है, इसमें किसी को बाहर निकालने या बाहर का रास्ता दिखाने का सवाल ही नहीं है। जी, दुर्गेश जी जुड़े मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे, सरकार 20-50 के फार्मूले पर काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सदैव ही शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध रही। कमलनाथ जी ने के शासन में जब कर्मचारियों के लिए जो डीए और ये सब घोषित किए गए थे, उन्होंने रोक दिया। मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जिसमें अनेक शिक्षक नौकरी से हाथ धो रहे हैं। आज कर्मचारियों के ऊपर एक मापदंड, एक फार्मूला लगा दिया कि आप 20-50 के दायरे में आएंगे, आपका काम अच्छा है कि नहीं है। आप, मुझे समझ में नहीं आता, जो सरकार बिना विधायक बने 14 लोगों को मंत्री बना सकती है, इसका कोई नियम कायदा कानून ही नहीं है। जो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा निकृष्टता के काम करने को आमादा हो सरकार, उसको सिर्फ कर्मचारियों पर अंकुश लगाने की सोच रही है। उसको उन कर्मचारियों का दोहन करने में तो लेकिन कुछ कर्मचारी नेता बता रहे थे कि 20-50 का फार्मूला तो दिग्विजय सिंह के समय आया था। 20-50 का फार्मूला दिग्विजय सिंह जी के समय आया था। दिग्विजय सिंह जी का शासन कब का है? जी। आज से 20 साल पुराना हो गया, 17-18 साल पुराना हो गया। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में क्या कर रही थी? सवाल सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में नहीं कुछ करना चाहती, नहीं कुछ कर रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हर तरफ त्राही मची हुई है। जब लोगों को हर हाल में नौकरी और पैसे की जरूरत है, उस समय लोगों की नौकरी छीनने का काम कर रही है। जी, पाठक जी जी जवाब दे दिए। देखिए क्या है, दरअसल जो कांग्रेस के अंदर त्राही मची हुई है, मेरे दुर्गेश भाई उससे 7.5 करोड़ जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के शासन तंत्र को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में त्राही मची हुई है, यह अलग बात है। कांग्रेस को लोग छोड़कर भाग रहे हैं, यह अलग बात है। और रही बात मंत्रियों के बिना विधायक रहे शपथ लेने की, तो कमलनाथ जी क्या विधायक थे? आपने गैर विधायक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तुम कहो वो सब सही, आपने उद्धव ठाकरे को गैर विधायक व्यक्ति थे, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलवा दी सपोर्ट देकर, और आज भी वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। वो विधान परिषद से मुख्यमंत्री हैं। ये जो करे वो सही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ करे तो वो सब गलत है। लेकिन ये तय हो गया ही कर्मचारी इस फार्मूले पर आप जा रहे हैं, 20-50 के फार्मूले पर। देखिए, सबने देखा है 1.25 साल में कर्मचारियों की कमलनाथ जी के राज्य में क्या दुर्दशा थी। अतिथि विद्वान बहनें और भाई मुंडन कराते रहे, और ये जीतू पटवारी लोगों को लात मारते रहे, घूसे मारते रहे अपने ही कार्यकर्ताओं को। ये पूरे मध्य प्रदेश में देखा है किस प्रकार से कर्मचारियों में आने दो जाने दो की प्रवृत्ति के तहत 1.25 साल तक परेशान किया। जवाब दे दीजिए। आप बात करोगे खेत की, ये खलियान की करेंगे, खलियान की करोगे, बाजार की करेंगे, बाजार की करोगे, और कहीं की करेंगे। मुद्दे पे इनको बोलना नहीं है, ना आता है ना बोलते हैं। झूठ फरेब के लोग हैं, वही काम कर रहे हैं। पाठक जी आज जो अपनी वक्तव्य दे रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बार भी कर्मचारियों से संबंधित बात का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के ऊपर या कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़ा करते रहे कि कांग्रेस के लोग चले गए, फलाना विधायक कैसे बिना रहते हुए मुख्यमंत्री बन गया, फलाना आज एमएलसी का व्यक्ति है तो कैसे बन। ये इनको कानून के जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आती। मैंने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चयन विधायकों ने किया, वो समझ में आता है। 14 लोगों का एक मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में चयन कर ले जो विधायक नहीं है, ये लॉजिक कहां से समझ में आया? इसको बहुत धन्यवाद आप दोनों नेताओं का मेरे साथ जुड़े, साथ ही 2 कर्मचारी नेता सुधीर नायक जी, जितेंद्र जी भी जुड़े थे, आप दोनों का भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार अब एक नए फार्मूलों की तरफ आगे बढ़ रही है। फार्मूला होगा 20-50 का। फार्मूला नया नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि फार्मूला तो काफी पुराना है। लेकिन ऐसे दौर में यदि सरकार इस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाती है, जैसी चर्चाएं हैं, खुद जेडी मंत्री ने भी कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है तो फिर सरकार के सामने कुछ चुनौती नई खड़ी भी होंगी, क्योंकि वो पैसा जो इनके खातों में जाना होगा, क्योंकि इतनी नौकरी के बाद जो इनका जो बजट होगा वो कैसे सरकार बनाएगी, कुछ चुनौतियां होगी। लेकिन सरकार ये भी मानकर चल रही है कि यदि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाना है, आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ करना है, तो कोई रास्ता ढूंढना होगा। पर सरकार के कर्मचारियों के लिए ये जो सरकार का फैसला है या सरकार का आदेश है या सरकार एक नए निर्णय की तरफ आगे बढ़ रही, उचित होगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो शायद इसको लेकर सवाल और बवाल दोनों देखने को मिलेंगे। कौन कितना फिट, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।